हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ कि ये जो रबड़ होती है इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं और इनसे बहुत ही अच्छे से हम इजीली बहुत ही हमारा काम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बुक लिया है। जैसे बच्चे भी बुक पढ़ते हैं और जब भी ये बुक के पेज जो पलटने होते हैं उसमें बच्चे भी टाइम काफ़ी लगाते हैं। या तो बच्चे मुंह में जो जीभ होती है उस पर गीला करके फिर उसके बाद में पेज पे लगाते हैं, तब वो पेज पलटते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। या फिर उंगली को गीला करके और फिर पेज पलटते हैं, तो इस तरह से पेज मुड़ भी जाते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और पेज भी गीला ना हो, पेज भी ना मुड़े, तो इसके लिए भी यहाँ पे आप एक रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। तो रबड़ किस तरह से यूज़ करनी है, तो आप एक रबड़ लीजिए और अपनी फिंगर पे इस तरह से लगा लीजिए। रबड़ को ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, नहीं तो फिंगर में दर्द होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रबड़ उंगली पे लगा ली है और पेज पलट के दिखा रही हूँ। बड़ी आराम से पेज पलट जा रहा है और पेज भी नहीं मुड़ रहा है। और इस तरह से आप उंगली पे रबड़ लगा के आप आराम से बुक को पढ़ सकते हैं और पेज भी आराम से इसमें लट जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक जगह और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बुक को पढ़ते हैं और उसके बाद हम बुक को बंद कर देते हैं, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ पे किस पेज पे इसको छोड़ा है। तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे रबड़ भी रख सकते हैं कि जिस पेज पे हम पढ़ रहे हैं और हमें कोई काम याद और आ गया और बुक को हमें वहीं बंद करना पड़ा, तो आप उसी जगह पे आप रबड़ निकालिए और वहाँ पे रख दीजिए बुक के बीच में। और उसके बाद जब हम उस बुक को दोबारा से खोलेंगे, पढ़ेंगे कि तो हमें तुरंत उसको पेज ओपन होकर आएगा। जो हमने पेज जहाँ तक पढ़ा था वही पेज से हमारा दोबारा से शुरू हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने रबड़ रखी थी और जैसे ही मैं बुक खोलूँगी तो जो बुक जहाँ तक हमने पढ़ा था वही बुक का पेज हमारे सामने ओपन होगा। तो इस तरह से आपका पेज भी गुम नहीं होगा, मतलब पेज नंबर गुम नहीं होगा। तो आप इस तरह से रबड़ रख करके बुक को बंद करके रखिए और आपके पेज वही मिल जाएगा, पेज नंबर। तो अगली टिप्स है मेरी यहाँ पे इस बाउल के अंदर, जैसे मैं ये स्पून रखती हूँ इसको, तो ये स्पून स्लिप होकर नीचे आ जाती है। तो ये स्पून हमारी नीचे ना खिसके, तो इस पर हमें करना क्या है कि जो रबड़ है उसको उस चम्मच पे इस तरह से हमें लगा देनी है टाइट। तो जब हम इसको स्पून को यहाँ पे रखेंगे तो ये स्लिप होकर नीचे नहीं आएगी, ये चम्मच हमारी वहीं पे रुकी रहेगी, क्योंकि हमने इस पर रबड़ लगाया है और इसको सपोर्ट मिल गया है। तो ये यहाँ पे खिसके नहीं आएगी। तो आप इस तरह से आप कोई भी सब्ज़ी रखते हैं इसमें बाउल में और आप उसमें स्पून रखते हैं, वो स्पून ज़्यादातर हमारी इस तरह से गिर जाती है, लेकिन आप इस तरह से रबड़ लगा कर रखेंगे तो आपकी स्पून नीचे नहीं खिसकेगी, वहीं पे रुकी रहेगी। आपकी चम्मच भी गंदी नहीं होगी। हाथ निकालते टाइम आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो वो नहीं होगा। इस तरह से आप रबड़ लगा कर रख लीजिए। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।